नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पारदर्शी। हम आपको बता दें कि सर बिहार विधानसभा चुनाव सर पे है। उसके बाद जो है पूरे बिहार में सरगर्मी तेज हो चुकी है। आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? नीतीश कुमार, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? आखिर कौन हो सकते हैं मुख्यमंत्री? या फिर बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा यानी सम्राट चौधरी या फिर कोई और? हम सारा कुछ जानेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है। सबसे पहले सर हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और आपके माध्यम से जो भी छोटा आपको देखते हैं, तो जो भी जितने भी आपको सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत बहुत स्वागत। और देखिए, जिस तरीके से अभी आगामी बिहार विधानसभा का आपने इलेक्शन की बात की कि बीजेपी या तमाम आरजेडी का हो या एलजेपी का हो, लेकिन युवा चेहरा अभी मैंने तमाम अभी एनालिसिस की है बिहार में आगामी अक्टूबर नवंबर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना सरगर्मी तेज कर ली है। आज शायद उनके जनसुराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो तमाम मुद्दा वहाँ भी हम लोग को जाना है। तो देखिए, बिहार बीजेपी जिस तरीके से लगातार मोदी का सबसे बड़ा एजेंडा है कि बिहार में किस जाति का पॉपुलेशन ज़्यादा या किस पार्टी का या किसी पार्टिकुलर नेता का जिसमें ज़्यादा पकड़ है। इससे पहले मैंने देखा था कि बिहार विधानसभा का इलेक्शन होता तो सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा समाज का बहुत बड़ा उनको पकड़ है। उन्होंने अपनी जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, तो जब उनको लगा कि कुशवाहा समाज का वोट मेरे पक्ष में है, तो उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। इससे पहले वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन जब लोकसभा में उनको बीजेपी को नुकसान हुआ कि कुशवाहा समाज का उनको वोट नहीं मिला, तो इमीडिएटली उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अगर बीजेपी अगर सत्ता में आती है, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर कि संजय जायसवाल को उनको बीजेपी का चेहरा अपना डिक्लेयर कर सकते हैं सीएम कैंडिडेट। और युवा चेहरा की बात की जाए, तो गरीबियों के मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद आदरणीय, जो कि गरीब तबके, मजदूर, बैकवर्ड की आवाज़ देने वाले, क्योंकि जब उन्होंने 1980 में बीपी मंडल कमीशन को लागू करवाया, तो जो रिजर्वेशन की 28% जो अभी 27% बैकवर्ड को रिजर्वेशन मिलती है, उनमें बहुत अहम रोल था। उसमें बीपी नरसिम्हा सरकार, पीएम सरकार की सरकार थी, लेकिन बहुत अहम रोल था। गरीब के लिए, मजदूर के लिए आवाज़ उठाते थे भारी, लेकिन तक पक्ष विपक्ष होते रहता है। लेकिन आदरणीय लालू जी सम्मानित है, हम लोगों के बहुत मसीहा माने जाते हैं गरीबों के। लेकिन अगर बात की जाए एलजेपी के, तो एलजेपी के जब सूत्रधार थे राममान्य रामविलास पासवान, एक बहुत व्यक्तिगत छवि, पढ़े लिखे और अच्छे व्यक्तिगत तौर पे, तो जब उन्होंने बीपीएससी क्रैक किया था, उनको डीएसपी की नौकरी मिली थी। डीएसपी की 6 महीना साल भर की जॉब करने के बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया और पार्टी कार्यालय अपना पार्टी का नॉमिनेट किया था। और उनके ही मेरे बेटे हैं चिराग पासवान आदरणीय, जो कि अभी एमपी बने हुए हैं, हाजीपुर से एमएलपी हैं। तो तमाम मुद्दे पे मैंने एनालिसिस किया है, तो बहुत अच्छी चेहरा है। लेकिन अगर बीजेपी की अगर गवर्नमेंट बनती है, तो मुझे लगता है कि दिलीप जायसवाल शायद बीजेपी का चेहरा हो सकता है सीएम तौर पर। वाह, तेजस्वी क्यों नहीं हो सकते थे? देखिए, जनता जनार्दन है। अगर आरजेडी, जिस तरह से आरजेडी का जो एमओआई समीकरण, यादव मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति लगातार करती रही है, अगर उनको बैकवर्ड के सबसे बड़े, अगर यादवों की बात की जाए, सबसे ज्यादा अगर बिहार में पॉपुलेशन है, तो कोयरी कुशवाहा समाज की है। अगर कोयरी कुशवाहा समाज उनको अगर सपोर्ट कर देती है, तो बिल्कुल तौर पर आरजेडी एक बहुमत से सरकार बना सकती है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? कोयरी कुशवाहा जाति से आते हैं इसलिए क्या? जी, मैं जिस जाति का हूँ, मैं अपने खुलकर समर्थन करता हूँ और मैं प्रचार करने का, सबको अपनी अपनी जाति का हो, किसी गाना के माध्यम से हो, कोई अपनी जाति, मैं डेग नहीं लगाता हूँ। लेकिन मैं जय कुशवाहा समाज से आता हूँ, ऑब्वियसली सब जाति का अपना प्रमोट करने का अधिकार है, ये संविधान में भी है। तो मैं कुशवाहा समाज से आता हूँ, लेकिन इसमें अगर कुशवाहा समाज अगर आरजेडी को सपोर्ट कर दिया, तो निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम, अगर अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो सीएम का चेहरा हो सकते हैं। और तमाम युवा अभी चाह रहे हैं कि अगर सरकार अगर आरजेडी की बनी, तो निश्चित तौर पर अगर सीएम का चेहरा होंगे तेजस्वी। सीएम का चेहरा क्यों? आखिर वो तो 9वीं फेल है, जो है कि चिराग पासवान अच्छे पढ़े लिखे जो है कि नेता है। वो तो एक जो है कि उन्हें लोग कहते हैं कि इन्हें अच्छा जो है कि वो चिट्ठी जो है पढ़ते भी है तो देख के पढ़ते हैं, और जो है चिराग पासवान पढ़ते हैं तो पूरा एकदम फर्राटेदार एकदम। तो जिस तरीके से आपने की कि 9वीं फेल है, 10वीं फेल है, आप लोग मोदी जी से आप लोग तो सवाल नहीं पूछते कि मोदी जी के पास कौन एमबीबीएस का डिग्री है, कितना एमटेक, डबल एमटेक, एमबीबीए, एलएलबी किए हैं। आपने कभी अमित शाह के बेटे से नहीं पूछते क्या नाम है जय शाह से, कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना हुआ है, उनको बीसीसीआई एक ओवर में कितना बॉल होता है शायद उसको पता हो ना हो, लेकिन बीसीसीआई के चेयरमैन बना हुआ है। तो आप लोग उनसे तो सवाल नहीं पूछते हैं, चले आते हैं पूछने हम लोग से। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मीडिया वाले हमसे पूछते हैं, हम जवाब देते हैं। लेकिन कभी अमित शाह से पूछिए, जाकर अमित शाह के बेटे से पूछिए, माननीय आदरणीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा है पंकज से, उनसे सवाल पूछिए उन लोग के पास कौन सा डिग्री बना है कि भाई वो लोग विदेशों में रह रहे हैं, बड़ा बड़ा आईएएसओ की जिंदगी जी रहे हैं। तो गरीबी तबकों के नेता आके हमारे माननीय आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, और उनकी मानसिकता जो भी भले ही बीच में खराब हुई है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तमाम चाहे नीतीश कुमार की बात कर ले जाए, एक अच्छी छवि के नेता है, लेकिन वो मानसिक तौर पर रिटायरमेंट हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पर अगर छवि उनको बनाना चाहते हैं, तो उनको व्यक्तिगत तौर पर क्या जैसे आप कह रहे हैं कि जो है कि उनका मानसिक खराब हो गया, तो मतलब क्या दिक्कत है? वो अच्छे विकास के काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री है आदरणीय, वो मतलब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जो कि युवा के लिए नौकरियां दे रहे हैं भर भर के एकदम। आपने देखा कि जो है कि बिहार पुलिस की यानी बहुत सारे युवाओं को जो है, और जो है कि युवतियों को, सभी को एकदम भर भर के नौकरी दी। इस पर ट्रांसजेंडर, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिला।
जी। फिर आप कह रहे हैं कि उनकी मानसिकता खराब, क्या दिक्कतें आ रही है इसमें फिर? देखिए, उनकी मानसिकता लगातार आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि कभी राष्ट्रीय गान होता है, तो को अभद्र इशारा या कभी किसी महिला के साथ लेकिन कैसे? देखिए, ऐसे जी, ऐसे जी, जी, ऐसे बिल्कुल, जिस तरह की बहुत तरह से सोशल मीडिया भी एडिटिंग भी हो सकता है, लेकिन उनकी एक उम्र भी हो चुका है और मैं मुझे व्यक्तिगत तौर पे मैं अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि अगर अगर अपना छवि चाहते हैं, अगर राज्यसभा मेंबर में जाना चाहते हैं, उनकी एक एज हो चुकी है। राज्यसभा मेंबर के लिए वो आइडियल तौर पे एकदम आदर्श नेता बन चुके हैं। अब राज्यसभा जा सकते हैं आराम से और हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही आग्रह करूँगा क्योंकि आपने 10 साल, 15 साल बिहार को चलाया है और नया कैंडिडेट को भी मौका दिया जाए और बात की जाए आपने वैकेंसी की, तो मैं उस मुद्दे पर भी आता हूँ। जब राजनीतिक अगर बात की जाए तो जब भी वैकेंसी आती है तो चुनाव माहौल को देखकर आते हैं। लेकिन इस पर एक कैलेंडर जारी करनी चाहिए कि हर साल भाई सिपाही कितनी वैकेंसी आनी चाहिए, कर्मचारी कितनी वैकेंसी चाहिए, फोर्थ ग्रेड कितनी वैकेंसी चाहिए। आपने तो 5 साल पे अपने चुनाव को लेकर 5 साल तक आपने वैकेंसी को भर के नहीं रखता है। लेकिन 5 साल में जो तमाम हमारे जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जो 5 साल के बाद उनका एज नहीं रहता, वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। फिर आपने उस पर रिलैक्सेशन छूट भी नहीं देते हैं। तो भाई आपने तो ठीक है कि आपने 5 साल के बाद इलेक्शन है, लेकिन हमारे बच्चा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, खासकर पटना में, चाहे वो भिखना पहाड़ी बाजार समिति, नया टोला में तमाम जितना चाहिए वो पे क्या बोलते हैं कि एकदम लग रहा था कि दुर्गा पूजा की तरफ एकदम गदरिंग मचा के रखते हैं। स्टूडेंट इतने भरे पड़े हुए हैं 5 साल 7 साल से, जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, तब से ना रेलवे में सही तौर पे वैकेंसी आती है, ना बिहार में आती है। जब भी चुनाव आता है तो वैकेंसी आती है। इस पे भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो जाती है ना कि लड़का की तैयारी क्या करे। सिपाही का वैकेंसी आता है तो दरोगा वाला तैयारी करने वाला लड़का भर देता है, ग्रुप डी का निकलता है तो बीपीएससी वाला भी ग्रुप डी भर देता हम है। लोग खिचड़ी पक जी जाते हैं। बिल्कुल खिचड़ी बना के रखते हैं ये लोग तैयारी को, ना अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। भाई आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, मैं ग्रुप डी का नहीं मानता हूँ कि अच्छा जॉब नहीं है, खराब जॉब नहीं है, लेकिन अगर वैकेंसी हर साल आती तो चाहे वो फोर्थ ग्रेड की नौकरी तैयारी करने वाले हो, सी ग्रुप हो, बी ग्रुप हो, तमाम वैकेंसी, लेकिन ये लोग 5 साल पे भेजते तो बच्चा भी अच्छा, यानी कंफ्यूज आप रहता खुल है। के कहना ये चाह रहे हैं कि जो है कि जब चुनाव जब आते हैं तब ही सारे वैकेंसियां जो है कि दे दी जाती हैं। जी बिल्कुल तौर पे चुनाव जब से आते हैं अपने बिहार में भी पटना में खासकर देखिए ना कि किस तरीके से पोस्टर बार हो रहा है। नीतीश कुमार मानिए 8 लाख की नौकरी है, 10 लाख की कभी सिपाही की। अभी मैंने देखा कि सिपाही की पिछले बार का वैकेंसी वाला अभी क्लियर हुआ है, अभी मेरिट बना पिछले 2 साल से, क्योंकि पेपर लीक हुआ था। उसके बाद ये 9 से 10 महीना तक ये लोग ने डेट नहीं निकाला। उसके बाद जब देखा कि इलेक्शन है तो उन्हें 10 महीने 11 महीने के बाद डेट क्लियर किया। और इस बार बीसीसीआई का जो चेयरमैन है और जो बिहार पुलिस एग्जाम कंडक्ट कराती है चयन परिषद सिपाही भर्ती हार्डिंग पार्क वाले, मुझसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस बार जो एग्जाम हुआ वो बहुत बेहतर तरीके से हुआ। जेन्युइन छात्र छात्राएं जो पढ़ने वाले थे, न धांधली न सेटिंग हुई, और जो गरीब तबका के मजदूर बच्चा के भी मैंने ऐसा रिजल्ट हुआ जो कभी सोचे नहीं थे कि हम सिपाही बनेंगे।